Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Hotel. You are welcome. Now part 1. Phylum का data Rana tigrina frog, the Indian bullfrog. Rana tigrina Haplobatrachus. तो फाइलम का डेटा चल रहा है फॉर क्लास, इसका सब क्लास वर्टिब्रेटा है, क्लास एम्फीबिया सब क्लास वर्टिब्रेटा, क्लास इसका एम्फीबिया, ऑर्डर नूरा, डिवीजन गैंथोस्टोमा यानी जिसमें जबड़ा पाया जाता है, जा वाला एनिमल, एनिमल विथ जा यानी गैंथोस्टोमेटा। न्यूनियम इसका हैप्लोबाट्रैकस टिग्रिना है, पहला यहाँ पर इसका राना टिग्रिना था, और इसका कॉमन नेम है इंडियन बुलफ्रॉग। Frog is selected because several reasons is favor. It is better known than toad. It is non paginous, easy procedure, expensive size. तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और इसका साउटेबल होता है, इसलिए इसे सिलेक्ट किया गया है। डेमोन्स्ट्रेशन मेनली ओपनिंग द बॉडी कैविटी, इट डज नॉट गिव फाउल स्मेल and can be kept alive without food for several days. Its physiological bell are now easily demonstrated natural history, simple and easily observed. It is found functions are similar to those higher vertebrates, including man. It convenient make the comparison between lower and higher vertebrate types. It effective with frog is, तो इसे लोअर और हायर वर्टिब्रेट के बीच का माना जाता है, दोनों की कड़ी। इट बैक द फ्रॉग इज वाइडली यूज इवन टाइप ऑफ द वर्टिब्रेट इंट्रोडक्टरी जूलॉजी फॉर बिगिनर्स। Most frog are the similar external appearance, internal morphology of differently only the color, size and feature face. Essential feature following description based on the common Indian bullfrog, Rana tigrina, Haplobatrachus, Neonium tigrina, but जनरल अप्लाइज एक्चुअली बेल अदर स्पीसीज। फ्रॉग है जनरल कहाँ पाया जाता है? नियर द वाटर, वेरी डैम्प प्लेसेस ऑन लैंड। द कॉमन इंडियन बुलफ्रॉग राना टिग्रिना माई लिव नियर द परमानेंट फ्रेश वाटर लैक्स पॉन्ड एंड द स्ट्रीम। इट वाटर ऑफ द टाइम्स इट लिव्स नियर द वाटर mainly two reasons: to keep skin moist on the ketonized respiration, and second immediately jump for the sleep into the water, escape from the enemies. Habitat frog are the non-poisonous, harmless and normally silent animals. Presence of the frog difficult to detect unless it detected. It varies agile and excellent jumper. लोकोमोशन किसके द्वारा? लीपिंग एंड स्विमिंग के द्वारा करता है लोकोमोशन, दो तरीके, मस्कुलर एंडोस्केलेटन के द्वारा, जो सपोर्ट करती हैं इसकी लीपिंग मूवमेंट के लिए। लीपिंग फ्रॉग रेस्ट ऑन द बेस्ट शॉर्ट फोर लिम्स, ब्राइट एंड वेरी लॉन्ग पावरफुल हैंडलिंग्स। जो वेरी लॉन्ग पावरफुल हैंडलिंग, यहाँ पर वेरी पावरफुल लिंग होते हैं, पावरफुल लिंग होती है हैंड लिम्स, एक्सेल फोल्डेड इन द जे मैनर। तो क्वेश्चन बन सकता है जो पावरफुल कौन से हैंड और लिम्स होते हैं, तो हैंड लिम्स की। शेप पूछा तो जेड शेप तो बता दें, शेप भी पूछ सकता है। डूरिंग द ऑर्डिनरी रेस्टिंग पोजीशन डिक्लाइन द अपवर्ड एंड कॉल द क्विटिंग पोस्चर। जब रेस्ट करता है तो उसे क्विटिंग बैठा होता है, वर्टिकली तो उसे स्क्यूटिंग पोस्चर कहते हैं। इट जंप फॉर द लीपिंग बाय सडनली एक्सटेंडिंग इट हाइंड लिम्ब विच एक्ट लाइक द स्प्रिंग्स थ्रोइंग बॉडी इनटू द एयर। फ्रॉग मे बी लीप डिस्टेंस डेट टू 2 meters इन द सिंगल जंप ऑन और लीडिंग और बैक द होल लिम्ब एक्ट लाइक शॉक अब्सॉर्ब। पहले टहले होते। The volume also manipulate and adjust a direction of jump। तो वॉल्यूम पर यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, समझ देते हैं, और फ्रंट जो डायरेक्शन प्रदान करते हैं वॉल्यूम को।
स्विमिंग सेकंड मूवमेंट है, स्विमिंग पहली लीपिंग थी, स्विमिंग सेकंड मूवमेंट द फॉलोइंग स्विम इन द वाटर बाय पावरफुल बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ द हाइंड लिम्स which act like the propeller during the backward strokes. Toward the spirit apart the trod waves push against water moving body forward. तो यहाँ पर फोर लिम्स और यहाँ पर हैंड लिम्स है, ये पोजीशन है इसकी कूदने की 1 2 3 4 एंड 5 फिर पोजीशन है। तो लेफ्ट पर लीपिंग ऑन द लैंड actually take no part in the swimming. However, the right and left forelimb are moved alternately when the frog is paddling around the leisurely. Forelimbs basically perform two functions. Forelimbs हैं वो basically two function help करते हैं. They help in the propelling animal some extent and is guiding the direction. तो फोल्डिंग में वो यहाँ पर दिशा प्रदान करते हैं, यानी डायरेक्शन निर्धारित करते हैं कि किस दिशा में चलना है, कि डायरेक्शन में चलना है। When the frog come surface breath is simply float only the tip of the stout carry is nostril in the exposed with force hind limbs extended in the water when disturbed his positions. Immediately dips under the water. तो ब्रेथ पर सिंपली फ्लोट ओनली द टिप ऑफ द स्टाउट है उसके टिप के द्वारा नोस्टिक द्वारा इस ब्रेथिंग यानी सांस लेता है। वाइल द फोल एंड हाइंड लिम्ब एक्सटेंडेड इन वाटर व्हेन द डिस्ट्रीब्यूट इट्स पोजीशन, जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ पर एक्सटेंडेड अपने फोल लिम्ब करता है एंड हाइंड लिम्ब वाटर में। इमीडिएटली डाइव, जब यहाँ पर डुबकी लगाता है अंडर वाटर में। फीडिंग फ्रॉग आर द कार्निवोरस एंड फूड कंसिस्ट मेनली लिविंग इंसेक्ट, worms, mollusks and tadpoles, which are caught by the sudden flip of its large protrusible sticky tongue. Protrusible sticky tongue attached at the front end and the free end. The motionless object of the food is simply ingurged. The food is not chewed but swallowed whole. Croaking, the characteristic noise or sound made by the frog is known as croaking. It is now commonly hearing the breeding season during the rains and mating call. यहाँ पर प्रोड्यूसिबल टोंग है, ये इंसेक्ट को कैच कर रही है। स्टिकी प्रेहेंसिव टोंग स्टाउट आउट कैच इंसेक्ट, माउथ ओपन। यहाँ पर ये इंसेक्ट है, यहाँ पर वाटर में ये पोजीशन दिखाई गई इसकी। डिस्ट्रीब्यूट एक्सटेंडेड हाइंड लिम्स, ये टिम्पेनम एक्सटर्नल नारिश टिप ऑफ द स्टाउट जिससे ब्रेथ करता है। इट प्रोड्यूस बाय द फोर्स एयर फ्रॉम द लंग ओवर वोकल कॉर्ड इनटू द माउथ कैविटी एंड बैक अगेन। फ्रॉग कैन क्रॉक अंडर द वाटर as well as on the land. It is louder in the males due to the presence of the pair of the distinctive balloon-like लूज स्किन फोल्ड ऑन थ्रोड। तो इस पर ये बालून लाइक स्किन पाई जाती है फोल्ड थ्रोड मेल में ज़्यादा यहाँ पर लाउडली साउंड प्रोड्यूस करता है। कॉल्ड वोकल सैक, इससे वोकल सैक तो स्किन फोल्ड होते हैं, लूज स्किन फोल्ड और थ्रोड उसे कहते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल सैक। दीज एक्ट एज द रेजोनेटर्स, तो वोकल कॉर्ड हो सकता है कैसे कार्य करते हैं रेजोनेटर्स। Hibernation and activation, being the cool-blooded or the poikilotherms animals. Frog body temperature, frog fluctuation with that environment during the adverse environmental condition in cool winter or dry summer days. Frog bury in the soft damp bottom for the protection.
and they become the metabolically inactive and stop feeding, leaving only the glycogen and fat suspended in ketones respiration through the storage in their body. Lung respiration is suspended and ketone respiration through the damp. यूटिनाइजेशन रेस्पिरेशन है वो यहाँ पर उसके द्वारा करता है स्किन अलोंग द सोफिसेंट. दिस इज स्टेट ऑफ द डोरमेंसी ऑफ द सस्पेंडेड एनिमल्स एनिमेशन इज कॉल्ड हाइबरनेशन. तो समर विंटर स्लीपिंग को हाइबरनेशन कहते हैं और विंटर स्लीपिंग ड्यूरिंग द एक्टिवेशन. समर स्लीपिंग हाइबरनेशन या विंटर स्लीपिंग कहते हैं और समर स्लीपिंग को कहते हैं एक्टिवेशन. या फिर समर स्लीपिंग कहते हैं. विंटर स्लीपिंग को हाइबरनेशन कहते हैं. हाइबरनेशन या विंटर स्लीपिंग, एक्टिवेशन या फिर समर स्लीपिंग. विद एंड ऑफ कोल्ड विंटर हॉट समर रीजन फ्रॉग कम आउट नॉट विंटर नॉट हॉट फ्रॉग कम आउट active life once again according to Visser or Singward. Frog do not undergo activation. Camouflage frog are the not easily noticeable by the enemies. They can change the color of their skin matching with that of surroundings. This type of the protection color is known as camouflage. जो अपना वातावरण के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेता है इसे camouflage कहते हैं. Change in the possible depressions or connections with special amyloid pigment cell skin से. तो स्किन में स्पेशल अमोबाइड सेल पाई जाती है, इससे कलर चेंज करता है. ब्रीडिंग वंस breeding one set of rainy season frog emerge out the activation and one set of rainy season frog emerge out activation and immediately start the breeding for last July to September. Male gather appropriate shallow water and start croaking jointly attract male for the mating copulation. The male mounts upon the back of the female and grabs family around the thorax by his forelimbs. The roughened no petal pads on the passage. Inner fingers of male are the fully developed during breeding season and help in the holding the sleepy female. This sexual embrace called amphilexis may be continue for several days until amphilexis position. The female deposits several hundred ova or eggs through her cloaca in water. The female also discharges milk or the seminal fluid containing spermatozoa over the egg to fertilize them, thus fertilization external. The male now releases his crisps and leaves in the female mass of the eggs called the frog spawn. तो मेल जो मांस होता है एग का तो उसे फ्रॉग स्पाउन कहते हैं. Immediate in the gelatinous material which contact with the water cells into the protective transparent jelly. Within 2 weeks fertilized egg or the zygote develop into free swimming aquatic larva tadpole. तो लार्वा पूछ सकता है इसमें कौन सा है, तो टोडपोल लार्वा पाया जाता है. Which undergo the metamorphosis become adult terrestrial frog. Enemies several enemies are the adult. तो इसके several enemies में क्या क्या है, tadpoles reducing the numbers in the chief enemies snake, turtles, mongoose, raccoons, crows, vultures, aquatic bird species and other amphibians and man. Frog also serve as host for different protozoans. Economic important frog is used for the laboratory for the often than the other animal vertebrate type. It is also used for researchers.
in physiology, pharmacology, and human pregnancy test and surface weight. It is a good find of the farmer as feed on the insect harmful to crops. The muscular handlings तो यहाँ पर फार्मर जो है इनका फार्मर का फ्रेंड होता है, हार्मफुल इंसेक्ट को खाता है। द मस्कुलर हाइंडलिंग्स फ्रॉग आर द यूजस वेरी मैन। मस्कुलर हाइंडलिंग्स हैं फ्रॉग यूज फॉर फूड बाय मैन। दे आर द इवन रेटेड एट फार्म्स इन द सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये होल स्ट्रक्चर है फ्रॉग का। यहाँ पर ये पूरा थोरेक्स है, हेड है और उसका हेड और हेड ट्रंक एंड टेल में इसकी वो हेड ट्रंक और यहाँ पर इसकी बात डिवाइड होती है हेड थोरेक्स। टेल नहीं पाई जाती इसमें, तो यहाँ पर इसकी बॉडी डिवाइड होती है हेड ट्रंक और यहाँ पर इसकी बॉडी डिवाइड होती है हेड ट्रंक। हेड ट्रंक और एब्डोमेन में बॉडी इसकी डिवाइड होती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर माउथ आईज है, यहाँ पर टिम्पेनम है और एब्डोमेन है, ट्रंक है, ये मिडिल लाइन है, डर्मल प्रोसीथ है, नी है, यहाँ पर हैंड लिम्स, क्लोकल पोचस, फोर लिम्स, यहाँ पर हैंड लिम्स है, फुट है, एंकल है, थाई और ब्लैक ब्राउन स्पॉट है यहाँ पर क्रोमेटोफोर, जिससे यहाँ पर चेंज करता है कलर। अब साइज की बात करें, स्पिंडल शेप्ड पॉइंटेड होती, नुकीली एंट्रली एंड द राउंडेड पोस्टरली। It is slightly flated dorsoventrally and streamlined to swim through water. It is divided into distinct head, trunk and limbs. तो हैंड ट्रंक और लिम्स में डिवाइड होती है बॉडी। क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रॉग की बॉडी डिवाइड होती है रन टेक्निक की हेड, ट्रंक एंड टेल। वो फ्रॉग लिम्स दे आर बीइंग नाइदर नेक नॉर टेल। साइज ऑफ अडल्ट काना टेक्निक वेराइज फ्रॉम 12 to 18 centimeter in length and 5 to 8 centimeter in width. Skin color of the frog is mostly sleeping, smooth and feeding loosely body, unlike the skin of the dogfish. There is no pleochroiscal or any other hard exoskeleton. Skin of back has dorsolateral fold thickening and called the dermal placi. तो इसका कलर यहाँ पर स्मूथ एंड फिटिंग लोजली होता है। स्किन ऑफ फ्रॉग इज मोस्टली स्लीपिंग स्मूथ एंड फिटिंग लोजली बॉडी अनलाइक द स्किन ऑफ डॉगफिश। डॉगफिश से विपरीत की स्किन और इसमें प्लेकार्डिस्कल ना पाई ना अदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, इंडोस्केलेटन पाया जाता है। इसमें स्किन ऑफ बैक हैज डॉर्सो लेटरल फोल्ड थिकनिंग कॉल्ड द डर्मल प्लेसी। कलर ऑफ स्किन ग्रीन विथ ब्लैक और ब्राउन स्पॉट। ग्रीन, ब्लैक या ब्राउन स्पॉट पाए जाते हैं डॉर्सल साइड पर, बट लाइटर पेल येलो वेंट्रली। वेंट्रल लाइटर येलो पेल पाया जाता है। इंडियन बुल फ्रॉग इज कॉल्ड द राना टेक्निना ड्यू टू द मोटेलेट कलरेशन मोटेलेट कलरेशन लाइक दैट ऑफ द टाइगर and light yellow mid-dorsal line run from the tip of the snout and cloacal opening on the back. The color of the skin is basically due to the 3 layers of the pigment cells. इसमें कलर चेंज होता है क्योंकि 3 पिगमेंट सेल पाई जाती हैं। मेलेनोफोर इज लाइक द डिपेस्ट लेयर गोनोफोर। तो कलर चेंज होता है मेलेनोफोर के कारण, जो कि डिपेस्ट लेयर होती है। Gynophore lies intermediate layer and lipophores overlying
दीज। तो यहाँ पर गुआनोफोर्स और लाइपोफोर्स पाई जाती है और स्किन दोनों लेयर पर, जो कि कलर के लिए लाइपोफोर गुआनोफोर्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। द गुआनोफोर आर द फुल ऑफ ग्रैनुलस विथ डिफ्रेक्शन प्रोड्यूस ग्रीन कलर। तो ग्रानोफोर है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती है, ग्रानोफोर है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती है। और जबकि यहाँ पर ग्रानोफोर है, जबकि लिपोफोर है वो यहाँ पर फिल्टर करती है ब्लू। तो लिपोफोर है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करती है, ग्रानोफोर ग्रीन। चेंज इन द कलर ऑफ स्किन प्रोड्यूस बाय द एक्सपेंशन ऑफ पिगमेंट इन द मेलानोफोर अंडर द इन्फ्लुएंस सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिगमेंट जो मेलानोफोर है वो यहाँ पर, और जिसमें दोनों पाए जाते हैं, गायनोफोर और लिपोफोर, दोनों इन्फ्लुएंस होते हैं यहाँ पर, सिक्रेशन होते हैं मेलानोफोर पिगमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। हेड ऑफ द फ्लो मोर क्लियरली डिमार्केटेड फ्रॉम द ट्रंक देन द हेड ऑफ डॉगफिश। इट फ्लैट रफली ट्रायंगुलर आउटलाइन विद अ शॉर्ट ब्लंट एंटीरियर टिट-आउट। तो यहाँ पर जो हेड है इसमें एक्सटर्नल नारेस पाए जाते हैं या फिर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। माउथ भी पाया जाता है। माउथ जो टिप ऑफ स्टाउट है वो यहाँ पर सर्व करती रेस्पायरेशन के लिए उत्तरदायी होती है। इस नाउट की जो रेस्पायरेशन हेल्प करता है इस नाउट। टू वेरी लार्ज स्पेरिकल एंड प्रोट्रूडिंग आइज पाई जाती हैं जो सिचुएटेड डोर्सोलेटरली ऑन द टॉप ऑफ हेड। तो 1 पेयर आइज पाई जाती है। वे लार्ज होती है when the proceed downward they are make marked prominent buccal cavity unlike higher animals. I do not rest any bone। तो जो आई है उसमें कोई सी बोन पर नहीं पाई जाती है। आई हैज अ थिक पिगमेंटेड एंड नॉट इमूवेबल अपर लिड। तो इसमें अपर लिड है वो इमूवेबल होती है और थिन इसमें जो आई है वो लार्ज होती है। ईच हैज थिक पिगमेंटेड ऑलमोस्ट द इमूवेबल। यहाँ पर आई लिड थिन सेमी ट्रांसपेरेंट फ्रीली मूवेबल लोअर आई लिड फ्रॉम द लोअर आई लिड अराइज ट्रांसपेरेंट थर्ड आई लिड आर नेक्टेटिन मेम्ब्रेन। तो इसमें नेक्टेटिन मेम्ब्रेन थर्ड आई लिड पाई जाती है जिसे नेक्टेटिन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बीच कवर एंड प्रोटेक्ट द डोरिंग द स्विमिंग एंड कीपर। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है स्विमिंग के समय। मोस्ट इन एयर मीडियम लाइट कलर पैच आर द ब्राउन स्पॉट इज जस्ट फ्रंट ऑफ द आईज रिप्रेजेंट द बैक्टीरियल पेनियल आईज। Behind and below each eye is a conspicuous. Behind and below each eye is a conspicuous, flat and deeply pigmented circular patch of skin. Eardrums और टिम्पेनम पाए जाते हैं इसमें स्किन पर। टिम्पेनम और रिसीव द साउंड वेव्स। टिम्पेनम एयर माने जाते हैं क्योंकि साउंड वेव रिसीव करते हैं इसमें। यह टिम्पेनम है जो कि एयर की तरह का रहता है। थोरैक्स है, माउथ, आईज है लार्ज, और यहाँ पर ये हेड है, ट्रंक है, और यहाँ पर ये लिम्स है। बॉडी डिवाइड होती है हेड, ट्रंक एंड लिम्स। ये डर्मल पेलिसी है, यहाँ पर ये लाइन है मिडिल लाइन, डॉर्सल लाइन है, मिडिल डॉर्सल लाइन है। वेब विथ फिंगर 2 टॉर्स होते हैं, 1 2 3 2 3 टॉर्स माने जाते हैं। फिंगर्स नोपिटल पैड है, ये नोपिटल पैड है यहाँ पर। ये हॉलेक्स है, ये प्री हॉलेक्स है। एयर इज लॉकिंग मेल फ्रॉग थ्रोट बेयर 2 bluish patches of skin vocal sacs which is act as a resonator intensify sound for rocking during the breeding season। तो ट्रंक इज ब्रॉडली जॉइंटेड बिहाइंड द फ्लैट। ट्रंक है ब्रॉडली होती है जिसमें यहाँ पर
फ्लैट बैकवार्ड से जुड़ी होती है। हमको स्पेशली होता है इसमें। क्लोकर अपर्चर होता है। हैंड लिम्स हैं, हैंड लिम्स, फोर लिम्स। हैंड लिम्स जो है इसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं पेंडिंग हैंड लिम्स में। फोर लिम्स में इसमें क्या पाया जाता है? फोर लिम्स, ब्रेकम, मैनस, कार्पस, आर्टरी, वेकम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं वो फोर लिम्ब पे। फोर लिम्ब में क्या क्या पाया जाता है? फोर लिम्ब पे पाया जाता है यहाँ पर कंसिस्ट होती है अपर आर्म, ब्रेकिंग, फोर आर्म, अपर आर्म, फोर आर्म एंड रिस्ट एंड हैंड। हैंड को मैनस कहते हैं। अपर आर्म को ब्रेकियम, फोर आर्म को आर्टरी ब्रेकियम, अपर आर्म को ब्रेकियम, फोर आर्म को आर्टरी ब्रेकियम और रिस्ट को यहाँ पर कार्पस कहते हैं और हैंड को कहते हैं मैनस। तो अपर आर्म को ब्रेकियम, फोर आर्म को आर्टरी ब्रेकम और रिस्ट को कार्पस, मैनस कहते हैं। हैंड को यानी BACM, बैकम, यानी ब्रेकम। अपर आर्म को ब्रेकम, फोर आर्म को कहेंगे आर्टरी ब्रेकम और कार्पस कहेंगे रिस्ट को और हैंड को कहेंगे मैनस। तो इसमें यहाँ पर जो मैनस है इसमें 4 डिजिट विदाउट द वेब्स। मैनस जो हैंड होता है इसमें 4 डिजिट होते हैं विदाउट वेब्स। थम्स जिसे कहते हैं वेस्टिजियल होता है। थंब आर पॉलेक्स वेस्टिजियल इन मेल बेस ऑफ फर्स्ट इनर थिकनिंग स्पेशली ब्रीडिंग सीजन फार्मिंग द नोपिटल पैड। तो यहाँ पर पॉलेक्स या वो यहाँ पर वेस्टिजियल होता है पॉलेक्स या फिर थम्स। और जो मैनस होता है यानी हैंड्स जिसमें यहाँ पर 4 डिजिट पाए जाते हैं विदाउट वेब, जिसमें नोपिटस, हैंड लिम्स, क्रक्स, टार्सस ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नोपिलस पैड इसमें यहाँ पर हैंड लिम्स, लैंग्स, टार्सस, कर्सस और पैस ये सारे पाए जाते हैं। फोर लिम्स 5 सिलेंडर क्लाउड कनेक्टेड बाय द थिन वेब्स। एडिशनल रूडिमेंट्री सेक्टरी कहते हैं प्रेहोलेक्स। Sexual dimorphism, there is some difference in the external characters. Male and female frog can be distinguished. Male are generally smaller, जनरली छोटा होता है फीमेल से, और मेल स्मॉल बाइल द फीमेल स्टाउटर स्लिमर, और यहाँ पर स्टाउटर होती है। कंटेन एयर, फीमेल एग पाई जाती है। मेल क्रोक लाउडली, फीमेल यहाँ पर जिसमें वोकल सेक्स पाई जाती है मेल में। बीच आर एब्सेंट इन फीमेल एंड एयर ड्रम्स आर लार्जर इन मेल। मेल में एयर ड्रम्स पाए जाते हैं, वोकल सेक्स पाया जाता है, थोड़ा स्मॉल होता है। मेल आर स्लोल और हुलोइन कापुलेटरी नोपिटल पैड्स में पाए जाते हैं मेल में। इनर फिंगर्स especially developed breeding season for the grasping female. Copulating frog in the amphiloxus, upper the female, lower the male. सारे इतने सारे फीचर होते हैं। सीलोम एंड विसरा inside the trunk of frog is large body cavity coelom contain the internal organs viscera, then transparent membranes of the mesodermal origin। सीलों में मीजोडर्मल ओजनी मीजोडर्म से उत्पन्न होती है और जिसे कहते हैं पेरिटोनियम। सीलों में मीजोडर्मल उत्पन्न होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। लाइज द बॉडी कैविटी पेरेंटल पेरिटोनियम एंड आल्सो कवर्स द इंटरनल ऑर्गन। मोस्ट डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर द सस्पेंडेड फ्रॉम मिड डॉर्सल बॉडी वॉल। डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड द मेजेंट्रीज। तो बॉडी कैविटी है जिसे डबल लेड बॉडी कैविटी कहते हैं, मेजेंट्री। थ्रू विच नर्व ब्लड वेसल कनेक्टेड टू द ऑर्गन्स बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ वाटरी सीलोमी फ्लूइड विच लुब्रिकेट द विसरा एंड प्रोटेक्ट देम।
protect them from the functions. Heart is enclosed within the special coelomic cavity pericardium. The remaining coelom is known as perivisceral or the abdominal. तो पेरिटोनियम और रिमेनिंग सीलोम है पेरिकार्डियम या फिर पेरीविसल या फिर पेरी दोनों एब्डोमेन कहते हैं। सीलोमिक कैविटी जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि हार्ट जिससे कवर रहता है। देयर इज नो पेरिकार्डियल पेरिटोनियन कैनाल फाउंड इन द डॉग फिश, जो कि डॉग फिश में पाई जाती है, वो इसमें नहीं पाई जाती है। इंडोस्केलेटन देयर इज स्पेशल endoskeleton modern amphibia endoskeleton of frog is well developed and consists of largely bone and cartilage। बोन और कार्टिलेज दोनों तरीके से पाई जाती हैं। एंडोस्केलेटन मस्कुलर 3 टाइप पाई जाती हैं, इनवॉलंटरी, कार्डियक एंड वॉलंटरी। और तो वॉलंटरी मसल की बात करें तो यहाँ पर लगभग 200 पाई जाती है। इनकी ओरिजिन मसल्स होती है, मूवेबल होती है। यहाँ पर ओरिजिन इसकी इंसर्शन होती है, मूवेबल, मोर मूवेबल एंड इंसर्शन। मसल्स एक्चुअली cause the movement only when contract. There are the several type of the muscles controlling the action. डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, डाइजेस्टिव कैनाल ग्लैंड पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसोफेगस, पेरिनेक्स, स्टोमच, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। कैविटी पाई जाती है, वोकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमच एंड स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन एंड क्लोका पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल बीइंग माउथ ओपनिंग इट, तो यहाँ पर अपर इसमें जा पाया जाता है एंड फ्लेक्सिबल लोअर जा पाया जाता है इसोफेगस में। माउथ में यहाँ पर अपर जा लोअर जा पाया जाता है, दोनों मूवेबल होते हैं। क्लोज और ओपन माउथ। बक्कल कैविटी, सीलिएटेड बक्कल कैविटी पाई जाती है। तीत जो हैं यहाँ पर तीत इसमें होते हैं प्रेमैक्सिलरी, मैक्सिलरी, प्रेमैक्सिलरी। यहाँ पर लोअर जा लाक तीत, लोअर जा में तीत नहीं पाए जाते हैं। प्रेमैक्सिलरी और मैक्सिलरी, लोअर जा में तीत नहीं पाए जाते हैं। बेसिकली 2 स्मॉल बोन्स इज कॉल्ड माउथ बोमर्स कहा जाते हैं, जो 2 रूप होती है। बोन्स स्मॉल, 2 स्मॉल बोन्स इज रूप ऑफ माउथ, तो उसे बोमर कहते हैं जो स्मॉल बोन्स होती है माउथ में। ग्रुप ऑफ द बोमर टीथ, बेयर 2 ग्रुप ऑफ बोमर टीथ। द टीथ इज आर नॉट मीन्ड फॉर द च्यूइंग, दे आर स्लीपी होल्ड, खाली होल्ड के लिए होते हैं यहाँ पर, च्यूइंग के लिए नहीं होते टीथ। एनिमल जो है पूरा निगला जाता है, स्लीपर प्रिवेंट करते हैं स्लीपर से। टीथ जो है सिमिलर यानी होमोडेंट होते हैं, होमोडेंट अक्रोडेंट होते हैं यहाँ पर टीथ, होमोडेंट अक्रोडेंट। क्राउन ऑफ ट्यूथ इज मेड ऑफ इवोरी लाइक सबटेन डेंटाइन कैनिकुली। जो क्राउन होता है टीथ का वो डेंटाइन कैनिकुली का बना होता है, जैसे स्काइडॉन में होता है उसी तरह इसमें भी होता है। टिप ऑफ क्राउन इज कवर्ड बाय द वेरी हार्ड रेसिस्टेंट। जो टीथ है जो कवर्ड होता है उसे वो कवर होता है किसके द्वारा? एनिमल के द्वारा, हार्ड सबसेंट। एनिमल टीथ है वो हार्ड सबसेंट से टीथ है वो कवर होता है वेरी हार्ड सबसेंट रेसिस्टेंट ग्लेंटिक सबसेंट, जिसे कहते हैं एनिमल। टूथ कंटेन पल्प कैविटी व्हेन द साइड पल्प कंटेनिंग। टीथ जो है ब्लड वेसल्स, नर्व एंड ओडोंटोब्लास्ट दैट प्रोड्यूस द मटेरियल ग्रोथ ऑफ टूथ। ओडोंटोब्लास्ट है जो कि ग्रोथ
टीथ की ग्रोथ के लिए होता है। और इसमें होमोडेंट पोलीडेंट टाइप टीथ पाए जाते हैं। टीथ जो हैं होमोडेंट, अक्रोडेंट एंड पोलीडेंट। टीथ जो हैं होमोडेंट, अक्रोडेंट एंड पोलीडेंट टाइप होते हैं। होमोडेंट, अक्रोडेंट एंड पोलीडेंट। होमोडेंट, अक्रोडेंट एंड पोलीडेंट टाइप पाए जाते हैं, यानी कई बार आते हैं। टांग, ये मस्कुलर स्टिकी टांग जो है प्रोट्रूसिबल टांग होती है यहाँ पर, एंटीरियर साइड पर पाई जाती है। कैप्चरिंग प्रे विद स्लिपरी सरफेस, सडनली डिटेक्ट प्रोट्रूसिबल टांग इज ब्राउट अबाउट बाय द चेंज ऑफ प्रेशर इन सबलिंगुअल लिम्फ हार्टेज बाद द ओपनिंग द कंट्रैक्शन ऑफ मेलोइड मसल्स। तो इसमें मेलोइड मसल्स पाई जाती हैं, मेलोइड मसल्स जो कि इसको कंट्रैक्शन के लिए फोर्स करती है। इंटरनल नोटिल हैं यहाँ पर, जो कि रूप होते हैं इंटरनल नारे बल्जिंग ऑफ ऑर्बिट में पाई जाती हैं। फाइनिक्स पाई जाती है, फाइनिक्स कैविटी होती है। और यहाँ पर स्टील अपरेक्स पाया जाता है, बोकल चैक पाए जाते हैं, गलेट कहते हैं जिसे। इसोफेगस थ्रू बाइंड ओपनिंग गलेट, इसोफेगस गलेट में ओपनिंग होती है। इसोफेगस इज ए शॉर्ट बाइंड मस्कुलर हाईली डिस्टेबल होती है ट्यूब म्यूकस एपिथेलियम लिनिंग होल्ड लॉन्गिट्यूडनल कंटेन म्यूकस। तो इसोफेगस है जिसमें म्यूकस प्रोड्यूस करती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वेरी बी हैप्पी।